हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि कसाना। वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूज़िक नेट क्लासेस। आज हम बात करेंगे ग्वालियर घराने के बारे में। घराने से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एनटीए नेट में, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे ग्वालियर घराने के बारे में। तो पहले घराना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आती है गुरु शिष्य परंपरा, उसे घराना कहा जाता है। मध्यकाल में ही देसी रियासतें बन गई थीं। इन्हीं से घरानों का जन्म हुआ, विकास हुआ। तानसेन से पूर्व कोई घराना नहीं मिलता। मुगलों का पतन और ब्रिटिश राज्य की स्थापना में छोटी छोटी देसी रियासतों की स्थापना हो गई। प्रत्येक रियासत में कुछ गायक वादक अवश्य होते थे, जिन्हें राजा को गायन वादन सुनाकर खुश करना पड़ता था और बदले में उन्हें राजा पूर्ण आश्रय भी देते थे। इसी तरह वो लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे। पर जब कोई शिष्य उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था तो वो कतराते थे, सिखाते नहीं थे इतनी आसानी से किसी को। केवल वही शिष्य काफी दिनों तक लगे रहने के बाद थोड़ा कुछ सीख पाते थे, जो गुरु की सेवा करते थे। मध्यकाल में ही घरानों की जड़ें मजबूत हो गई थीं। तानसेन के वंशजों से घरानों का निर्माण हुआ। उनके पुत्र के वंशज सेनीय कहलाए, जो ध्रुपद गाते थे और वीणा बजाते थे। उनकी पुत्री के वंशज बानीय कहलाए, जो ध्रुपद तो गाते ही थे और रबाब बजाते थे। आजकल संगीत गायन के मुख्य घराने जो माने जाते हैं वो हैं ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, अल्लादिया खां घराना आदि। ये कुछ प्रमुख संगीत गायन के घराने हैं। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनटीए में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज हम जिस घराने की बात करेंगे वो है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के जन्मदाता हैं नत्थन पीर बख्श। संस्थापक है हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, जो इनके पुत्र हैं। और प्रतिपादक, आप इन्हें कह सकते हैं प्रचारक भी। इन्होंने ग्वालियर घराने को नई ऊंचाइयां दी, ग्वालियर घराने का बहुत प्रचार किया। बालकृष्ण बुआ, इचलकर जिकर, ओमकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे, ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं। इन नामों को पढ़ते ही आपको ग्वालियर घराने की इमेज याद आ जानी चाहिए। ओमकारनाथ ठाकुर बहुत इम्पोर्टेंट है। हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां की गायन शैली को हम ग्वालियर घराने की गायकी कहते हैं। लखनऊ के गुलाम रसूल के संगीत का अनुसरण करके नत्थन पीर बख्श ने ग्वालियर संगीत परंपरा को स्थापित किया। गुलाम रसूल को इस घराने का मूल पुरुष भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि ग्वालियर घराने का मूल पुरुष कौन है। इनके दो प्रपौत्र और शिष्य थे, शक्कर खां और मक्खन खां। शक्कर खां के पुत्र एवं शिष्य बड़े मोहम्मद खां थे और मक्खन खां के पुत्र एवं शिष्य थे नत्थन पीर बख्श। इन दोनों ने ही अपने घरानों की गायन शैली की शिक्षा प्राप्त की थी और दोनों ही ख्याल गायन शैली में दक्ष थे। लखनऊ में ख्याल शैली के प्रचार प्रसार का उचित वातावरण न देखकर व उचित सम्मान इन्हें नहीं मिला। इस कारण बड़े मोहम्मद खां और नत्थन पीर बख्श ग्वालियर के सिंधिया शासक महाराजा दौलत राव के संरक्षण में आ गए। मैंने ये हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से इन्हें पढ़ सकें। शक्कर खां के पुत्र बड़े मोहम्मद खां और मक्खन खां के पुत्र व शिष्य नत्थन पीर बख्श। नत्थन पीर बख्श के दो पुत्र थे, कादिर बख्श और पीर बख्श। कादिर बख्श गाने में बहुत प्रवीण थे और अपने पिता के साथ ही वो ग्वालियर आ गए थे। पीर बख्श लखनऊ में ही रह गए थे। नत्थन पीर बख्श के दो पुत्र थे, कादिर बख्श और पीर बख्श। नत्थन पीर बख्श ने ग्वालियर में अपनी ख्याल गायन शैली को इतना अधिक प्रसारित किया कि वह अपने आप ही ग्वालियर की ख्याल शैली के नाम से जानी जाने लगी और ग्वालियर घराने की ख्याल गायकी के नाम से प्रसिद्ध हो गई।
इस प्रकार नत्तन पीर बख्श के द्वारा ग्वालियर घराने का जन्म हुआ। कादिर बख्श के 3 पुत्र थे, हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। नत्थू खां को उनके चाचा पीर बख्श ने गोद लिया था। ये हाइलाइट्स में आप देख सकते हैं। हद्दू खां के 2 पुत्र हैं, रहमत खां, मोहम्मद खां। हस्सू खां के 2 पुत्र हैं, गुले इमाम खां और मेहंदी हुसैन खां, और इनकी 2 पुत्री भी थी। नत्थू खां के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इन्होंने निसार हुसैन खां को गोद लिया था। ये जो भी नाम है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये फैमिली ट्री है इनका, आप देख सकते हो यहाँ पे। मक्खन खां के पुत्र नत्थन पीर बख्श, उनके पुत्र कादिर बख्श और पीर बख्श, और कादिर बख्श के पुत्र हस्सू खां, हद्दू खां, नत्थू खां, और हस्सू खां के पुत्र गुले इमाम, मेहंदी हुसैन खां। हद्दू खां के पुत्र रहमत खां, मोहम्मद खां, और नत्थू खां के दत्तक पुत्र निसार हुसैन खां। हस्सू खां की 2 कन्याएं भी थीं, जिसमें से एक का विवाह बंदे अली खां के साथ हुआ और एक का इनायत हुसैन खां के साथ हुआ। इनायत हुसैन खां की कन्या का विवाह मुश्ताक हुसैन के साथ हुआ। तो ये है ग्वालियर घराने का फैमिली ट्री, आप इसे देख सकते हो, और ये थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा, इसीलिए मैंने ये बनाया है। हस्सू खां, हद्दू खां, नत्थू खां ने ग्वालियर घराने की गायकी को संपूर्ण देश में प्रसारित किया। ख्याल गायकी के संबंध में ग्वालियर घराना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हस्सू खां, हद्दू खां की शिष्य परंपरा बहुत बड़ी है। ये मैंने टेबल बना दिया है। जितने शिष्यों के नाम मैं यहाँ दे सकती थी वो सब मैंने यहाँ दे दिए हैं, ताकि आप आसानी से इन्हें याद कर सको। तो हद्दू खां के शिष्य कृष्ण राव तेलंग, गंगाधर राव तेलंग, ठाकुर जयदेव सिंह, इमदाद खां सहसवानी, रामकृष्ण बुआ, वासुदेव बुआ जोशी, आप इन्हें वासुदेव जोशी भी कह सकते हो, दीक्षित पंडित, बालागुरु, बालकृष्ण बुआ, इचलंकर जिकर, विष्णु पंत छत्रे, रहमत खां, निसार खां, मेहंदी हुसैन खां, बन्नो खां, राम भाऊ सावेरकर, ये सब हद्दू खां के शिष्य हैं। अब बात करते हैं हस्सू खां के शिष्यों की। तो विश्वेश्वर मुखोपाध्याय, बालकृष्ण बुआ, गुले इमाम खां, बाबा दीक्षित, इन्हें नीलकंठ भी कहते हैं, देवती बुआ परांजपे, वासुदेव जोशी या वासुदेव बुआ जोशी, ये हस्सू खां के शिष्य हैं। नत्थू खां के शिष्य निसार हुसैन, लक्ष्मीकांत भट्टाचार्य, जियाजी राव शिंदे। तो ये इन तीनों के शिष्य हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पंडित वासुदेव बुआ जोशी के शिष्य हैं बालकृष्ण बुआ इचलंकर जिकर, और इनके शिष्य हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मनोहर जोशी, राजा भैया पुंछवाले, मिरासी बुआ, इंगले बुआ, अन्ना बुआ और भाटे बुआ। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य हैं डीवी पुलस्कर, जो कि उनके पुत्र हैं ओमकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, शंकर व्यास, वीआर देवधर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, वीए काशलकर और वीएन ठाकुर आदि। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्यों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राजा भैया पुंछवाले के शिष्य बाला साहब पुंछवाले, जो कि उनके पुत्र हैं, सदाशिव अग्निहोत्री, गोविंद नातू, गोविंद राजकर, गंगा प्रसाद पाठ, गोपनाथ पंचाक्षरी। पंडित कृष्ण शंकर के शिष्य हैं भाऊ पंडित, लक्ष्मण पंडित, चंद्रकांत पंडित, एकनाथ सरोलकर, शरद चंद्र अरोलकर, केशव सुरगे। हद्दू खां के जो पुत्र थे निसार हुसैन खां, इनका ग्वालियर घराने की गायकी के प्रचार में बहुत योगदान है। इन्हें कोठी वाले गवैये भी कहा जाता था, क्योंकि इनके पास ग्वालियर घराने का कोठा था, भंडार था, और साथ ही इन्हें हुसैन ब्राह्मण भी कहा जाता था। ये अपने परम शिष्य पंडित शंकर राव पंडित के यहाँ रहते थे, और जो कि सात्विक ब्राह्मण परिवार के थे।
निसार हुसैन खां ब्राह्मणों के संस्कार से प्रभावित हो गए थे और उन्हीं के अनुसार दिनचर्या बिताने लगे थे। इसी कारण इन्हें हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाता था। तो निसार हुसैन का दूसरा नाम हुसैनी ब्राह्मण, ये आपको याद रखना है। निसार हुसैन के शिष्य, इनके 3 जो प्रिय शिष्य थे वो थे शंकर राव पंडित, रामकृष्ण बुआ बझे, भाऊराव जोशी आदि। और शंकर राव पंडित के शिष्य थे कृष्ण राव पंडित, जो कि इनके पुत्र भी थे, और राजा भैया पुंछ वाले। इसी परंपरा से मुश्ताक हुसैन और नज़ीर खां भी संबंधित हैं। मुश्ताक हुसैन और नज़ीर खां भी ग्वालियर घराने से ही संबंधित हैं। पंडित बाला साहब पुंछ वाले वर्तमान में ग्वालियर घराने के गायक हैं। ग्वालियर घराने की कुछ विशेषताएं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए: ध्रुपद अंग का गायन, खुली आवाज़ का गायन। ग्वालियर घराने में आवाज़ भींच कर गाना या दबाकर गाना निषेध था। मध्य लय का प्रयोग, आलापों का निराला ढंग, सीधी सपाट तानों का प्रयोग किया जाता था, गमक का प्रयोग किया जाता था। बोल तानों का यहाँ पर विशेष महत्व था। सम के बाद दूसरी मात्रा से गायकी प्रारंभ करना ग्वालियर घराने की विशिष्टता है। कुछ विशेषताओं को मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ग्वालियर घराने में ख्याल प्रस्तुत करते समय राग विस्तार करने की प्रथा नहीं है। ख्याल की स्थाई तथा अंतरा हूबहू स्वरलिपि के अनुसार गाकर ही आगे बढ़ाना होता है। बंदिश को भी 2 बार दोहराना होता है। ये मुंडी ख्याल कहा जाता है। ये एक नया वर्ड है, मुंडी ख्याल। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुंडी ख्याल किस घराने से संबंधित है या ये शब्द किससे संबंधित है, घरानों से, लोक संगीत से, तो आप बता सकते हो कि मुंडी ख्याल घरानों से संबंधित है, ग्वालियर घराने से संबंधित है। मुंडी ख्याल का अर्थ होता है ध्रुपद के समान मध्य लय में ख्याल को गाना, वह भी जिस ताल में उसकी रचना हो उसी में उसे प्रस्तुत करना। ये मुंडी ख्याल का अर्थ होता है। खुली आवाज में गाना, ये आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। तानों के पश्चात थोड़ी लय बढ़ाकर बोल ताने ली जाती हैं और बंदिशों के शब्दों को पकड़कर लय में ताने गाते हैं। बोल ताने करते समय सम पर आते समय तिहाइयाँ लेने की परंपरा भी ग्वालियर घराने की अपनी एक विशेषता है। साधारण मध्य लय का प्रयोग, ग्वालियर में कुछ निश्चित तालों में ही गाते हैं। तिलवाड़ा, यह ग्वालियर घराने की सबसे अधिक प्रचलित ताल है। एक ताल, झूमरा, आड़ा, 4 ताल आदि तालों में ख्याल गाते हैं। तिरोभाव का, अभिर्भाव का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। ग्वालियर घराने के जो संगीतज्ञ हैं, ये उनकी लिस्ट है, आप इन सभी नामों को पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19वीं सदी से, और उससे पहले से जो ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं। इमाम रसूल, जो कि ग्वालियर घराने के मूल पुरुष हैं, मक्खन खां, नत्थन पीर बख्श, कादिर बख्श, नत्थू खां, हस्सू खां, हद्दू खां, हस्सू खां, छोटे मोहम्मद खां, जो कि हद्दू खां के पुत्र और शिष्य हैं, वासुदेव बुआ जोशी, रामकृष्ण देव, देवजी बुआ, विष्णुपंत छत्रे, बन्नो खां, घग्गे नज़ीर खां, बड़े निसार हुसैन खां, ये नत्थू खां के पुत्र और शिष्य हैं। ये मैंने यहाँ दोबारा इसीलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। आप जितनी बार इन्हें पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे। रहमत खां, इनका उपनाम भू गंधर्व है। ये हद्दू खां के पुत्र और शिष्य हैं। उस्ताद बड़े इनायत खां, इन्हें रसरंग के नाम से भी जाना जाता है। मीरन बख्श, इन्हें अमीर खां भी कहा जाता है। उपनाम आपको याद रखने होंगे और उपनाम का मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि एनटीए में हर बार एक क्वेश्चन उपनाम का जरूर आता है, तो सारे उपनाम भी आपको याद रखने हैं। बालकृष्ण बुआ, इचलंकर जिकर, भैया गणपत राव, ये बंदे अली खां और इनायत हुसैन खां के शिष्य हैं। शंकर विष्णु पंडित निसार हुसैन खां के शिष्य हैं। यहाँ पर आपको गुरु शिष्यों के नाम भी मिलेंगे, तो इनको भी आप याद करते रहना। आप इन्हें नोटबुक में नोट भी कर सकते हो।
या फिर आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ग्वालियर घराने की इतनी सारी डिटेल्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। एकनाथ विष्णु पंडित, ये बड़े निसार हुसैन खां के शिष्य हैं। बाला साहेब गुरुजी, ये हद्दू खां के शिष्य हैं। रामपुर के मुश्ताक हुसैन भी ग्वालियर घराने से। 20वीं शताब्दी, रामकृष्ण बुआ बझे जो कि निसार हुसैन खां और शंकर विष्णु पंडित जी के शिष्य हैं। नानू भाई तेलंग जो कि हद्दू खां के और बाला साहेब गुरुजी के शिष्य हैं। अनंत मनोहर जोशी जो बालकृष्ण बुआ के शिष्य हैं। राजा भैया पुंछ वाले जो बालकृष्ण बुआ के शिष्य हैं। कृष्ण राव शंकर पंडित। ओमकारनाथ ठाकुर जो कि विष्णु दिगंबर जी के शिष्य हैं। विनायक राव पटवर्धन जो कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर और रामकृष्ण बुआ भजे के शिष्य हैं। इन्हें पद्म भूषण 1972 में प्राप्त हुआ था। VR देवधर, ये बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के शिष्य हैं। इन्हें 1976 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। एक ही वीडियो में आपको इतने सारे गुरु शिष्यों के नाम नहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि ये सारे नाम आपको याद हो जाएं। मंजूर अली खां, उम्मेद अली खां, असद अली खां, ये आशिक अली खां के पोते और फतेह अली खां के शिष्य हैं। बलवंत राय भट्ट, ये ओमकारनाथ ठाकुर के शिष्य हैं। उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खां, इकबाल हुसैन खां, कुर्बान हुसैन खां, गजानन बुआ जोशी, नारायण व्यास, ये विष्णु दिगंबर जी के शिष्य हैं। इन्हें 1976 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। शरद चंद्र अरोलकर, ये कृष्ण राव शंकर पंडित के शिष्य हैं। इन्हें 1979 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। ग्वालियर घराने के आधुनिक कलाकार भाऊ साहेब गुरुजी, ये नानू भैया तेलंग के शिष्य हैं। कृष्ण नारायण तेलंग, ये भी नानू भैया तेलंग के शिष्य हैं। गंगाधर तेलंग, ये नानू भैया तेलंग के और कृष्ण नारायण तेलंग के शिष्य हैं। विनायक तोरवी, ये पंडित गुरुराव देशपांडे के शिष्य हैं। मालिनी राजुरकर, गोविंद राव राजुरकर की शिष्य हैं। ये ठप्पा, नाट्य गीत, ख्याल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हें भी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। विद्याधर व्यास, ये नारायण राव व्यास के शिष्य हैं। वीणा सहस्त्र बुद्धे, गुलाम हसन शगन, ये ख्याल गायक हैं और भाई लाल मोहम्मद जी के शिष्य हैं। इन्हें सितारे इम्तियाज मिल चुका है जो कि इन्हें पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। उल्लास कशालकर, शरद साठे, पल्लवी जोशी, अपूर्व गोखले, केदार बोरसे, विजय सरदेशमुख, विकास तेलंग, डॉक्टर गंगाधर राव तेलंग के शिष्य हैं। इन्होंने ग्वालियर घराने के पंडित कृष्ण नारायण तेलंग से भी शिक्षा ली है। भरत तेलंग, इन्होंने गंगाधर राव के शिष्य और कृष्ण नारायण तेलंग से शिक्षा ली है। LK पंडित कृष्ण राव पंडित के शिष्य हैं। मीता पंडित, शाश्वती मंडल, मंजुषा कुलकर्णी पाटिल, वसुंधरा कोमकली, ये कुमार गंधर्व की पत्नी है और इन्हें भी पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। संगीत नाटक अकेडमी भी मिल चुका है। अतीक हुसैन खां, मुबारक अली खां, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि आधुनिक कलाकार हैं। पूछा जा सकता है कि ग्वालियर घराने के आधुनिक कलाकार कौन से हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि आधुनिक कलाकार कौन से हैं। गमन खां, आशिक अली खां, कुदरतुल्ला खां, यशवंत जोशी, वसंत राव राजोपाध्याय। आने वाले कलाकार समर्थ नागरकर, ओमकार दादरकर, अलिक सेन गुप्ता, ये सभी उल्लास कशालकर जी के शिष्य हैं। आज के लिए बस इतना ही। बस आपसे एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि घराना याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। घरानों में सबके नाम याद रखना, उनके शिष्यों के नाम, उनके गुरु के नाम याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर 2-3 बार देखोगे तो ये सारे नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।